हेलो दोस्तों। तो हम लोग एक बार नए टॉपिक के साथ फिर से स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर स्केल। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने देखा था ड्राइविंग फ्रैक्शन पढ़ा, ट्रिपल पॉइंट पढ़ा, क्रिटिकल पॉइंट पढ़ा। तो आज स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर स्केल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होता है। अब इसमें जो हम लोग स्केल पढ़ेंगे, अब वो हमारा दो मेथड पर आधारित होता है, एक ओल्ड मेथड, एक न्यू मेथड। ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, फिर एक एक करके समझते हैं। ओल्ड मेथड और दूसरा है हमारा न्यू मेथड। ठीक है। तो जो ओल्ड मेथड है, अब देखिए स्केल की बात अगर कर रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर स्केल पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए अगर हमने कहा कि ये कोई पदार्थ रखा गया है, ठीक है, इसको हम टच करके ये बता सकते हैं कि ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है, ज्यादा गर्म है, ज्यादा कम गर्म है, ज्यादा ठंडा है या कम ठंडा है, बस केवल इतना बता सकते हैं। लेकिन अगर हमको कहा जाए कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो हम लोग ये नहीं बता सकते, केवल टच करके न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बता सकते, इसलिए स्केल की जरूरत पड़ी, तो जो कि टेम्परेचर स्केल है। अब उसमें भी अब ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ से नापना शुरू करें, कहीं तक भी नाप ले जाए। कुछ न कुछ हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा कि जहाँ से हम स्टार्ट करें, मतलब किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करें और कहीं पर हम लोग खत्म करें। तो इसीलिए ये बनाया गया कि ये टेम्परेचर स्केल बनाया गया। अब उसमें हमने कहा कि दो मेथड है हमारा, ओल्ड मेथड और न्यू मेथड। तो जो ओल्ड मेथड है, यहाँ पर ये है दो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आधारित है। इट इज बेस्ड ऑन टू रेफरेंस पॉइंट। ठीक है। किसके ऊपर? दो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आधारित है। पहला उसमें क्या है? लोअर फिक्स्ड पॉइंट, मतलब LFP। दूसरा क्या है रेफरेंस पॉइंट? अपर फिक्स पॉइंट, UFP। ठीक है। जो न्यू मेथड है, ये किसके ऊपर आधारित है? इट इज बेस्ड ऑन वन रेफरेंस पॉइंट। वन रेफरेंस पॉइंट, और वो रेफरेंस जो है वो क्या है? ट्रिपल पॉइंट। यहां पर लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट, यहां पर ट्रिपल पॉइंट, ये बनाए गए रेफरेंस। ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग न्यू मेथड को खत्म कर लेते हैं। एक ही है, छोटा सा टॉपिक है, और ये ओल्ड मेथड है जो दो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर आधारित है। ये थोड़ा सा लंबा है, जिसमें हम लोग चार स्केल पढ़ते हैं, रैंकाइन स्केल, सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं न्यू मेथड, और न्यू मेथड में हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वही स्टार्ट करेंगे, ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, हेडिंग डालिए ट्रिपल पॉइंट। ठीक है। ट्रिपल पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके पहले भी हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां पर हम लोग ये नहीं कैलकुलेट किए थे कि जो प्रेशर हमारा 0.611 किलो पास्कल आता है वो कैसे आता है। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, और जो ग्राफ है, एक एक ग्राफ हम लोग उसमें एक एक पॉइंट क्या है उसको डिनोट करेंगे, उसको समझेंगे। तो डिफिनीशन क्या है? इट इज, जल्दी से लिख लीजिए, इट इज द पॉइंट एट विच, it is the point at which the three stages, थ्री स्टेज मतलब तीन अवस्थाएं या phases of a substance
ऑफ ए सब्सटेंस सच एज, अब वो सब्सटेंस हमारा कुछ भी हो सकता है, और थ्री फेज थ्री स्टेज क्या हो सकता है, सच एज, ब्रैकेट में लिख देते हैं हम लोग, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर या गैस। ठीक है, ये है कौन सी, ये तीन अवस्थाएं हैं। कैन को एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियसली। अभी हम लिखवा देते हैं इसको, ठीक है, साइमल्टेनियसली। तो देखिए इंग्लिश में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हिंदी में भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। ऐसा पॉइंट, ऐसा बिंदु जिस पर किसी भी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ इक्विलिब्रियम अवस्था में उपस्थित हों, वो पॉइंट कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। और वो तीनों अवस्थाएं क्या हो सकती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस या वेपर फेज। ठीक है, तो ये रही डिफिनीशन। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ट्रिपल पॉइंट का ग्राफ बनाएंगे पीटी डायग्राम पर, पीटी एक्सिस पर। ठीक है, तो ट्रिपल पॉइंट ग्राफ दिखाई दे रहा है ना। वाई एक्सिस पर हमने लिखा प्रेशर और एक्स एक्सिस पर हमने लिखा टेम्परेचर T। ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ बनता है एग्जैक्ट, कहीं कहीं देखेंगे आप, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, तो कुछ इस प्रकार का ग्राफ होता है। अब ये तीनों लाइनें, तीन लाइनें हैं, एक पॉइंट पर मिल रही हैं। जिस पॉइंट पर मिल रही हैं वो कहा गया टीपी। टीपी का मतलब क्या है, यहां हम लोग लिख देंगे, टीपी का मतलब ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पर मिल रहे, इसका नाम ट्रिपल पॉइंट रख दिया गया। इसी पॉइंट को देखिए, हमने कहा कि ऐसा पॉइंट जिस पर किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाएं एक साथ इक्विलिब्रियम अवस्था में होंगी, वो कहलाता है SOLID, सॉलिड, और ये रहा हमारा लिक्विड, और ये रहा हमारा वेपर या गैस। ठीक है, तीन क्षेत्र, तीनों रीजन हमने बना दिया। इस लाइन को नाम दिया ए, और इसको दिया बी, इसको दिया सी, और इसको भी कुछ दे सकते हैं आप डी। हमने कहा जो पॉइंट तीनों, जहां पर तीनों लाइनें मिल रही हैं, उसका नाम क्या दे दिया हमने, डी। तो ए क्या है, यहां लिखेंगे तो दिक्कत होगी आपको, मतलब सब एक जगह मिल जाएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ए है हमारा सब्लिमेशन कर्व। अब देखिए सब्लिमेशन होता क्या है, सबसे पहले ये जानिए। सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू वेपर, मतलब सॉलिड जब बदल रहा होगा किसमें, वेपर में, उसको हम लोग कहते हैं सब्लिमेशन। और ये कर्व जो है सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, बी, बी क्या है हमारा, मेल्टिंग लाइन या फ्यूजन कर्व। ठीक है, मेल्टिंग लाइन कहते हैं या फ्यूजन कर्व। सी क्या है हमारा, वेपराइजेशन कर्व। ठीक है, इसको ध्यान से एकदम नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है, ये ग्राफ बना देगा, पूछ लेगा पॉइंट ए रिप्रेजेंट, चार ऑप्शन दे देगा ये। ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन गया। डी क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, तो ये आप इसको नोट बना करके लिख लीजिएगा इसमें। तो ये ए बी सी हमने देख लिया, और डी है हमारा, जो ये पॉइंट टीपी है वही क्या है, डी है। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम इस लाइन को यहाँ पर मिला दें, किससे, अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर हम लोग टच कराएं, तो ये ट्रिपल पॉइंट वाली लाइन है, तो कहाँ मिलेगा, इस पे। तो यहाँ पर मिल क्या जाएगा हमको,
टी ट्रिपल पॉइंट। जब प्रेशर एक्सिस में मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पी टी पी। और हम लोग इसके पहले क्रिटिकल पॉइंट पढ़े थे। क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, इसको थोड़ा सा कर्व बना दीजिए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट की कंडीशन क्या होती है, व्हेन ए लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू वेपर, मतलब उसमें लेटेंट हेट वाला फेज जो आता है वो न आए, लिक्विड डायरेक्टली बदल जाए किसमें, वेपर में, गैस में, वो कहलाता है पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट। तो हमने कहा कि ये है हमारा पॉइंट ए और जिसका नाम है सीपी। अभी यहाँ लिखते हैं हम, ये सीपी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट है। अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली यहाँ ड्रा करें तो यहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, टी सी आर। और इधर अगर वाई एक्सिस पर जब टच कराएंगे तो ये हो जाएगा पी सी आर। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि जो पी टी पी है वो क्या है, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर। और टी टी पी क्या है, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है। नीचे हो सकता है दिखाई नहीं देगा तो हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। सीपी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। सीपी क्या है, क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। और पीसीआर क्या है, क्रिटिकल प्रेशर। और टीसीआर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कौन कौन से पॉइंट हमारे हैं, ठीक है। आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें हम लोग पढ़ क्या चुके हैं, क्रिटिकल वाली कंडीशन पढ़ चुके हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर कितना आता है, 221.6 बार 221.6 बार। और क्रिटिकल टेम्परेचर कितना आता है, 373.986 डिग्री सेंटीग्रेड या 374 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। हम उसको पॉइंट हटा दीजिए। और क्रिटिकल वॉल्यूम कितना आता था, 0.00308 मीटर क्यूब पर केजी। ये जो हम लोग पॉइंट देखे ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट के रिस्पेक्ट में। लेकिन हमको अभी पढ़ना क्या है, ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट के लिए हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मिटा देते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट पर बात करते हैं कि ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। तो ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए मान लीजिए हमने कहा ये हमारा कोई स्केल है, कुछ भी हो। अगर हम लोग वायुमंडलीय दाब को नापते, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते, तो जो मीटर यूज करते हैं उसको बैरोमीटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग मेजर कर रहे हैं ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ऐसे कोई स्केल है, अगर ये ऐसे रखा हो तो इसके ऊपर प्रेशर लग रहे होंगे, ठीक है। तो लिक्विड जो होगा हमारा डिफ्लेक्शन तो हो नहीं पाएगा, ऊपर नीचे जा नहीं पाएगा, ऐसे पड़ा होगा, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें से सारी एयर निकाल दिया जाए किसी भी मेथड से, इसको हम बना दें वैक्यूम। अगर वैक्यूम बना करके जस्ट इसको पलट दिया जाए, ठीक है। हमने ऐसे पलट दिया, और पलटने के बाद जो लिक्विड जिस पे हम लोग रखना चाह रहे हैं इस स्केल को, इस जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर नापने वाला, उसी जस्ट लिक्विड पे ला करके रख दें, ठीक।
तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो लिक्विड, इस पॉइंट पर जो लिक्विड हम रख रहे हैं, अभी मरकरी हमने रखा, कौन सा है, मरकरी। मरकरी ही क्यों लेते हैं, इसकी कई प्रॉपर्टी होती है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। इसके स्टिक हीट कम होता है और डिफ्लेक्शन भी कम होगा, रीडिंग एक्यूरेट मिलती है। डिफ्लेक्शन में ही हमको वैल्यू एग्जैक्ट मिल जाती है। तो मान लेते हैं कि हमारा ये जो लिक्विड है, अभी कौन सा लिक्विड है, मरकरी। ठीक, ये मरकरी है, Hg है। तो जब ये अगल बगल क्या लग रहा होगा, प्रेशर लग रहा होगा, इधर भी लग रहा होगा। तो प्रेशर जैसे लगेगा तो ये लिक्विड क्या होगा, ऊपर चढ़ेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक चढ़ गया लिक्विड, ये प्रेशर के कारण इतना लिक्विड इतनी ऊंचाई तक चढ़ गया है। कितनी, h ऊंचाई तक, हमने नाम दे दिया h ऊंचाई। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम अभी बनाने की जरूरत है, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, तो आप इतने का प्रेशर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। इस पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, P बराबर रो जी एच, P ट्रिपल पॉइंट बराबर रो जी एच। अब यहाँ पर हमारा जो डेंसिटी हम किसका लेंगे, जो हमारा फ्लूइड होगा। फ्लूइड हमारा क्या है, मरकरी। तो फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं रो एच जी जी एच। एच तो डिफ्लेक्शन है, मरकरी का कितना डिफ्लेक्शन हुआ ये हम मेजर कर सकते हैं। स्केल आप लगाइए, पता चल जाए कितना मिलीमीटर या कितना सेंटीमीटर जा रहा है। तो कितना जाता है, एच मरकरी के कंडीशन में जो कितना जाता है, 4.58 मिलीमीटर। ठीक है, इतना डिफ्लेक्शन होता है किसका, मरकरी का। तो ये वैल्यू यहाँ पर रख करके मरकरी की डेंसिटी ये वैल्यू रख करके कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। मरकरी की डेंसिटी 13,600 kg पर मीटर क्यूब इंटू 9.81 इंटू 4.58 मिलीमीटर में, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए 10⁻³ ये आप ये सब कुछ काटेंगे तो यूनिट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना आएगा। 13,600 इंटू 9.81, ठीक है, इंटू 4.58 कितना आया, डिवाइडेड बाई 1000 कर दीजिए, 10⁻³ है तो आया 611.04। कितना आ गया, 611.04 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही क्या कहते हैं, पास्कल। तो वैल्यू कितनी आ गई, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर हमारा आ गया। इसको मिला लेते हैं, नहीं अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो ये वैल्यू, इसको ग्राफ को हटाइए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो कितना आया, 611 पास्कल। किलो पास्कल में कितना होगा आप लिख सकते हो, 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 0.611 किलो पास्कल। ये क्या आ गया, प्रेशर आ गया। किस पॉइंट पर, ट्रिपल पॉइंट पर। तो टेम्परेचर कितना होता है, अच्छा ठीक है। अभी इसको पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अभी हमने लिक्विड कौन सा लिया था, मरकरी। अब हम वाटर लेकर के देखते हैं। तो देखिए, अगर इस रीडिंग, मान लीजिए हमने कहा कोई लिक्विड इतना चढ़ा तो रीडिंग अच्छी आएगी। अब जैसे जैसे ऊपर चढ़ता जाएगा लिक्विड तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा तो रीडिंग जो आएगी वो एक्यूरेट नहीं आएगी। वो हम लोग यहाँ प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो अब हम लिक्विड लेने जा रहे हैं, कौन सा, वाटर। ठीक है, जब मरकरी लिया तो हमारा कितना प्रेशर आ गया, 0.611 किलो पास्कल। अब हम ले रहे हैं वाटर। ठीक है, वाटर लिया मैंने, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन हमारा मान लेते कितना, h तक गया। h कैलकुलेट करने पर पता चला कि 0.0622 मीटर आया। पानी का डिफ्लेक्शन कितना हो गया, इतना मीटर। मिलीमीटर में कितना होगा,
1000 से गुणा कर दीजिए, 62.2 मिलीमीटर ऑफ वाटर, कितना मिलीमीटर चल रहा होगा। ठीक है, इतना ही तो आएगा। ठीक है, ठीक, इतना आएगा। आप सोचिए वो मरकरी कितना चढ़ता था, 4.58, लेकिन यहाँ पर वाटर कितना गया, 62.2, लगभग 15 गुना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो रीडिंग में एरर आएगा। अब फार्मूला हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं, फार्मूला हमको मालूम है। अब कैलकुलेट कर रहे हैं किसका, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं कि किसके रेस्पेक्ट में, पानी के रेस्पेक्ट में। तो रो वाटर जी एच, रो वाटर 1000 इंटू 9.81 इंटू उसमें रखिए 0.0622। ठीक है, कि यूनिट क्या आएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब पास्कल। कितना आएगा भाई, कैलकुलेट करिए, आएगा 610.18 पास्कल। ठीक, लगभग इतना आएगा। किलो पास्कल में 0.610। देखिए एरर आ गया कि नहीं आ गया, आ गया एरर। क्यों आया, क्योंकि वहां पर स्केल के जो लंबाई क्या हो गई, बढ़ जाएगी, ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा, तो इसलिए एरर आएगा। तो इसलिए हम लोग मरकरी को यूज करते हैं। तो ट्रिपल पॉइंट में हमारा जो क्वेश्चन आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया नहीं आ गया कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको केवल याद रखना है। ये हमने बस केवल पानी और मरकरी को कंसीडर करने के लिए दिखाया कि किसमें एरर आएगा, किसमें एरर नहीं आएगा, क्यों हम मरकरी ही यूज करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप 2 पॉइंट बना करके लिख लीजिए कि क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है। ट्रिपल पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएंगी, पीटीपी और टीटीपी, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर, यही 2 चीजें आती हैं, यही पूछा जाता है। और मरकरी का डिफ्लेक्शन, एच मतलब डिफ्लेक्शन, कौन किसका, मरकरी का। इंपॉर्टेंट है, आएगा क्वेश्चन, आ चुका है। ट्रिपल पॉइंट प्रेशर कितना, 0.611 किलो पास्कल। ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या 273.16 केल्विन या 32.02 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपको ये याद रखना है। और मरकरी का डिफ्लेक्शन 4.58 मिलीमीटर ऑफ जी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको नोट में डाल करके लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन तो किसी भी आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बाहर आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रिपल पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन या पॉइंट। अब हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट से रिलेटेड क्या चीजें हैं, नोट कर लिए। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, इसमें क्या क्या पॉइंट आते हैं, पीसीआर, टीसीआर, वीसीआर, क्रिटिकल वैल्यू, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर। इसको भी पास्कल हम लोग बदल लेंगे, बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 × 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 374 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रिटिकल वैल्यू 0.00308 मीटर क्यूब पर केजी। ठीक है, तो ये चीज इधर नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है,
या तो ये आएंगे, ये किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ज़्यादातर आपका क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर पूछा गया है, और उधर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर। और क्या आ सकता है, न्यू मेथड में हम लोग जो अभी पढ़ा, एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ये ग्राफ बना दिया गया, पीटी ए बी सी डी पॉइंट, या कहा जाए इन ए गिवन फिगर, ये फिगर है, इन ए गिवन फिगर पॉइंट बी रिप्रेजेंट, इन ए गिवन फिगर बी रिप्रेजेंट्स, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। ऑप्शन ए क्या है, बी पूछा गया है, सब्लिमेशन कर्व, बी है फ्यूजन कर्व, सी है वेपराइजेशन कर्व, और डी है इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द अबव। तो कौन सा सही हो जाएगा, हम लोगों ने अभी देखा था बी, ये क्या है, फ्यूजन कर्व या मेल्टिंग लाइन, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया, इन ए गिवन फिगर पॉइंट सी रिप्रेजेंट 4 ऑप्शन, इन ए गिवन फिगर पॉइंट ए रिप्रेजेंट 4 ऑप्शन, इन ए गिवन फिगर पॉइंट डी रिप्रेजेंट 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ भी एक पॉइंट और बना दिया जाए ई, इसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जा सकता है, तो वो हमारा पॉइंट कौन सा होगा, ये क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा, ये ट्रिपल पॉइंट। बाकी ये तीनों चीजें हम लोगों ने पढ़ चुका है। ठीक है, ये रहा आपका टेम्परेचर स्केल का न्यू मेथड। आगे हम लोग पढ़ेंगे ओल्ड मेथड, जिसमें 2 रेफरेंस पॉइंट पर आधारित है, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल, केल्विन स्केल और रैंकाइन स्केल। ठीक है दोस्तों, ये क्लास हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। ओके दोस्तों, बाय।